पूरे देश में ट्रेड यूनियनों की 2 दिन की हड़ताल बुलाई गई है और लखनऊ में हम इस समय जीपीओ पर हैं और यहाँ पे कुछ कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी कई मांगे हैं। सर, आपका पूरा नाम पर? मैं डॉक्टर शेषमणि त्रिपाठी, महासचिव अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग सी। क्या है डिमांड आप लोगों की कि 2 दिन सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे भारतवर्ष में आज हड़ताल हो रही है और कॉन्फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन के बैनर के तले, जिसमें हमारा एनएफपी भी शामिल है, जिसमें 22 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हमारी जो मुख्य मांग है। मांगों में हमारा जो 18 माह का जो है डीए और डीआर जो फ्रीज किया गया है उसका भुगतान किया जाए। कर्मचारियों की जो रिटायर हो रहे हैं उनके अगेंस्ट जो भर्तियां नहीं हो रही, भर्तियां की जाएं, अनुकंपामूलक भर्तियां की जाएं। और इसके बाद जो है हमारे कोरोना पीरियड में जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनको अनुकंपामूलक धनराशि और उनका अपॉइंटमेंट किया जाए। 5 डे वीक का मामला है। और इसी तरह जब चूँकि रिटायर होते जा रहे हैं और लोग भर्तियां नहीं हो रही हैं तो निजीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। निजीकरण के विरोध में भी हमारा ये हड़ताल चल रही है। और इसी तरह कर्मचारियों को उत्पीड़न और उनके शोषण का भी मामला इसमें शामिल है। अभी हम लोग जीपीओ में हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूंकि इसका नाम हड़ताल दिया गया है लेकिन अंदर काम हो रहा है, ये क्या है मसला? हड़ताल हमारे यहाँ 3 यूनियन हैं, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन और एफएनपीयू नेशनल यूनियन, और एक यूनियन जो हमारी बीएमएस है जो एफिलेटेड है, भारतीय मजदूर संघ जो एफिलेटेड है आपके सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से। तो वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी सारे लोग जो है आप यहाँ आ भी रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है। मुश्किल से 20% लोग जो उनकी यूनियन से। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारी संख्या भारतवर्ष में है वो 70% हमारी यूनियन, और उनके सिर्फ 6% पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं। ये कितना प्रभावित होगा, मतलब कितना नुकसान हो सकता है 2 दिन की हड़ताल में, कितना अनुमान? प्रभावित बहुत काफ़ी प्रभावित होगा। आपको इसका परिणाम आपको कल देखने को मिलेगा कि कितना प्रभाव हो रहा। लोगों के जो दैनिक काम हैं, जैसे सेविंग बैंक का काम हुआ, रजिस्ट्री हुआ, ये कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। सर, ये यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, और इसमें आप लोग बता रहे थे कि जो सेंट्रल के कर्मचारी हैं वही हैं, स्टेट वाले नहीं हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों लोग अगर एक साथ आते तो शायद हड़ताल और जो है कि व्यापक होती और उसका असर पड़ता? यस, अगर ये सब लोग मिल के आते तो हड़ताल पे इस पर ज़्यादा असर पड़ता, मगर किसी कारणवश नहीं आ पाए। आगे हम उसकी भी कोशिश करेंगे, मगर इस समय हम उनका मौलिक समर्थन हमको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रमुख मांग जो है एनपीएस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि वो सबसे जुड़ता हैगा। जो भर्ती के वालों के लिए नए बच्चे भर्ती हैं उनको पेंशन नहीं मिलने पा रही, और जो ये हमारे सांसद विधायक जो एक बार विधायक बन गए उनको पेंशन मिल जाती है, दोबारा सांसद मिले तो पुरानी पेंशन भी मिल जाती है, और ये भी उसमें नई पेंशन उसमें जुड़ जाती है। ये हम इसका भुरचोर विरोध करते हैं कि इनको भी नहीं मिलनी चाहिए ये चीज़ें। ये हम लोगों को अगर नहीं दे रहे हैं तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए, इसका उनका भी खत्म किया जाना चाहिए। अब पेंशन की बात हो रही है, यूपी का चुनाव बीता और उसमें पेंशन का मुद्दा खूब हावी रहा, लेकिन जिस पार्टी ने कहा था कि हम बहाल करेंगे उसके पक्ष में माहौल तो बना, और सरकार ने साफ कहा कि हम पेंशन को बहाल नहीं करेंगे, पुरानी जो नई पेंशन स्कीम है हम उसी के साथ रहेंगे। फिर से सरकार तो वही आई है, आप लोग सत्ता बदल नहीं पाए हैं। क्या आपको लगता है कि इन हड़तालों से अब असर पड़ पाएगा? यस, बहुत जरूर पड़ेगा। आप ईवीएम बदल दीजिए, सरकार बदल जाएगी। ईवीएम हटा दीजिए, आप बैलेट पेपर में देख लीजिए, उनकी सरकार वो नहीं जीते हैं कहीं पे भी, वो ईवीएम से जीते हैं। ईवीएम आज हट जाए, आज बैलेट पेपर पे हो जाए, वो सरकार चली जाएगी। तो आपको लगता है कि आपकी पेंशन में जो है कि ईवीएम भी बाधा? यस, बिल्कुल बाधा है। ईवीएम बहुत बाधा है। ईवीएम आज खत्म कर दीजिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ, जहाँ आप ये कह रहे हैं कि क्या आपको आशा है कि सरकार वही आ गई है, ये आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो सकती नहीं, इस विषय में मेरा ये कहना है, जैसा कि आपको जानकारी होगी, आपके दिल्ली बॉर्डर पर 1.5 साल तक हमारे किसान भाई लगे रहे, और जिस पर जो है वार्ता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार के तमाम मंत्री लोग इस पर कोई अपनी जो है रुचि नहीं दिखाई, और ये समझ रहे थे कि हड़ताल जो है ख़त्म हो जाएगी, लेकिन लड़के हमारे किसान भाई, आपको पता होगा, ये तीनों बिल को समाप्त कराया। तो संगठन में और धरना प्रदर्शन हड़ताल इतना दम है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करा के ही रहेंगे। वो तो 1 साल तक बैठे थे, हाँ, तो अब क्रम चल रहा है। अभी 2 दिन का हुआ, 4 दिन का होगा, 6 महीने का होगा,
अब उनका तो ये था कि वो किसान थे, ठीक है ना, लेकिन हम कर्मचारी हैं। अगर भारतवर्ष के सारे ऑफिस बंद हो जाएंगे मात्र 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ये सरकार झुकेगी, मैं आपको आशा और सरकार एस्मा लगा दी तब क्या करेंगे? देखा जाएगा, उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। हाँ बिल्कुल किया जाएगा। कर्मचारी ऐसा नहीं है कमरेड, उसका भी संघर्ष होगा। अगर एस्मा लगाएंगे तो हम लोग लगा चुकी है सरकार इससे पहले, तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पर जेल जाने को तैयार हैं? जी 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 बिल्कुल, हम संघर्ष करेंगे। ये तानाशाही हिटलरशाही को बंद होना चाहिए। और सर हम लोग कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने सब लोगों ने काम किया यहाँ पर, और हम लोग उसके बीच में भी हम लोग का जो 18 महीने का जो एरियर था वो हम लोग को नहीं मिला, वो भी हम लोग को दिया जाए। उसमें बहुत से लोग जो बेचारे, इसमें लोगों की डेथ भी हो गई, तो उनसे रिक्वेस्ट है सरकार से कि हम लोग को हमारा कोई आदमी जो है छुट्टी पे नहीं रहा, सभी लोगों ने काम किया, इसलिए जो है और हम लोग को किसी को भी कोई 18 एरियर नहीं मिला, और इसलिए रिक्वेस्ट है कि सरकार से कहा जाए कि हम लोग को एरियर दिया जाए। तो सरकार से एरियर सर, कोई प्रतिनिधि आप लोगों से बातचीत करने आया हो सरकार की तरफ से? अभी नहीं, हम लोगों से प्रतिनिधि बात नहीं करने आया। हम लोगों का जो है जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं उन्होंने कॉल दिया है, और ऊपर लेवल से मतलब कॉल का आह्वान हुआ है। हम लोग उनके जो कॉल हुई है उसी का पालन कर रहे हैं, उनके जो निर्देश हुए हैं उस पर हड़ताल कर रहे हैं, और उच्च लेवल पे मतलब अधिकारियों से बात होगी, सरकार से बात होगी, जो जनरल सेक्रेटरी हमारे वो बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो वही हैं, तो वो बात करेंगे सरकार से। और जो आगे का क्या रास्ता होगा सर? आप तो कह रहे थे कि हम तो जेल जाने को भी तैयार हैं। अरे आगे का रास्ता यही है, हमारा संघर्ष का रास्ता है। उसका हम लोग पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे। जैसा कि अभी हमारे डीजी और सेक्रेटरी पोस्ट ने अपील निकाली हड़ताल के लिए, ये आपके बागों पर विचार हो रहा है, समितियां बना दी गई हैं, अभी आप लोग हड़ताल मत कीजिए, ये तमाम बातें अभी उनकी एक अपील आई है। अपील आई है हमारे चीफ पीएमजी को, चीफ पीएमजी ने हम लोगों को दिया, जितने नेता हैं। तो ये बात नहीं, संघर्ष में बड़ा दम होता है, और निश्चित है जो हमारी मांगे जायज़ मांगी हैं, कर्मचारी हितों उनकी समस्याओं को लेकर हैं, और कर्मचारी आंदोलित हैं, तो निश्चित है इसका ना कुछ सार्थक परिणाम सामने आएगा। जो राज्य कर्मचारी आपको मौलिक समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पे समर्थन देने में क्या उनको दिक्कत हो रही है? अब उनके नेता लोगों ने जैसा चाहा, जैसा हमारी हड़ताल जो है 23-24 थी, आप देखे होंगे उनकी भी हड़तालें होती हैं, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। ये तो बाध्यताएं आपस की हैं, लेकिन समस्याएं दोनों एक, जो हमारी समस्या है वही समस्या स्टेट गवर्नमेंट भी समस्या है। वो भी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, हम भी पुरानी पेंशन लिए लड़ रहे हैं, और जब होगा तो इसका बड़ा आंदोलन भी होगा, धीरे धीरे आंदोलन इसका बड़ा रूप लेगा। लेकिन आप लोग निजीकरण का भी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, निजीकरण को लेकर के तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, विरोध भी किया जाता है, और जो तर्क हैं जो निजीकरण के समर्थन में, वो कहते हैं सरकारी कर्मचारी तो काम नहीं करते इसलिए निजीकरण किया जाए। नहीं, ये तो आरोप है। आप बताइए कि कितने मंत्री मिनिस्टरों को जो पेंशन तनख्वाह दी जाए, क्या ये लोग करते हैं? अगर इन पे देखा जाए कुठाराघात, हमारे लिए योजनाएं बनाते नहीं ना, आपके लिए योजना कौन से बनाते हैं? ऐसे विधायक सांसद हैं जो अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं, जो एक पेज हिंदी नहीं पढ़ सकते लिख सकते हैं, वो कौन सी योजना हमारे लिए बनाएंगे? हम लोग तो काम करते हैं, और इसके बाद हर चीज़ का संविधान है, हर चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ एक जो एम्प्लॉय होगा उसके दिन भर के 8 घंटे का क्या ड्यूटी है, उसका टाइम फैक्टर बना हुआ है, और उसी पर हम लोगों को पनिशमेंट किया जाता है, चार्जशीट दिया जाता है, उसी तरह हम लोगों को कार्यवाही की जाती है। भाई कहा तो जाता है कि मोदी योगी जी 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं। ये तो देखने के लिए है, और कहने के लिए सूर समर करनी करें कहीं नहीं जना वहीं आप, और विद्यमान नन पाए कायर प्रताप। वो तो मोदी है, मोदी क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं? जो उनके समर्थक वो दूसरी तरह बात करेंगे, जो उनके विरोधी दूसरी तरह बात करेंगे। आप सर कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को ना काम करने का बहाना लेके बदनाम करो, और बदनाम करके उनको बाहर करके प्राइवेटीकरण करके लोगों को भरो। इसलिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी काम नहीं करता है। अगर केंद्रीय कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो ये ऑफिस कैसे चल रहे हैं? अगर पोस्टमैन काम नहीं कर रहा, बाबू काम नहीं कर रहे, लोग काम नहीं कर रहे, तो काम कैसे चल रहा है? अगर नहीं करे तो क्यों नहीं निकाल दिया अब तक आप लोगों ने? लेकिन ये नहीं, केवल बदनाम किया जा रहा है, हम लोगों को काम नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि जो रेगुलर पोस्टमैन है उसके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसकी नौकरी ऊपर आता है, तो वो हर चीज़ हिफाजत से रखेगा। आपने 300 रुपये पे जो आदमी को रख दिया बाहर से लाकर, उसकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है। अगर उससे कोई पार्सल गायब हो जाए, स्पीड पोस्ट गायब हो जाए, कुछ गायब हो जाए, तो आपका क्या कर लेंगे? आप उसका कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। उनकी कोई पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है।
तो केवल और हम ही लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग को बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये तो सरकार की पॉलिसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी बदनाम करे, वो तो काम देखने वाला समझ सकते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही सर अंतिम सवाल की तरफ चलेंगे। ट्रेड यूनियनों का एक बड़ा इतिहास रहा और वो आंदोलन करते थे तो पूरा देश थम जाता था। हाल के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विघटन हुआ है और बहुत सरकारें अब लोड नहीं लेती हैं। क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि फिर से जो गौरव रहा है, एक इतिहास जो रहा है, उसको फिर से लाना चाहिए, आप लोगों की बात होनी चाहिए? आप लोग बढ़ जाते हैं तो सरकार क्यों लोड लेगी? आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष को आज़ाद करने के लिए कौन सा इंडिया आई थी, जो क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने भारत का विघटन किया, ठीक है ना। और उस समय सब कुछ भिन्न भिन्न था, सब बिखरे हुए थे। लेकिन हम आपको बताना देना चाहता हूं कि हमारे ही पोस्ट ऑफिस में पहले लोगों को बोनस नहीं मिलता था, पहले डीए नहीं मिलता था। सबके संघर्ष के लिए हमारे तमाम बड़े बड़े कर्मचारी नेता जो थे वो ट्रेन के नीचे कटे हैं। 27 लोग ट्रेन के नीचे बलिदान दे दिए अपनों को। और संघर्ष जो है, ये संघर्ष चल रहा, चलता रहेगा। मूवमेंट है, मूवमेंट सरकार ने क्या किया, हमारी एक यूनियन थी पहले, इसके बाद नेशनल यूनियन बना दिया। जब 2 यूनियनें बन गई तो तोड़ फोड़ के लिए भारतीय मजदूर सरकार ने कहीं ना कहीं आप लोगों को, सरकार ने, आप ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आपको सारी जानकारी है। आज ये पूरे चर्चा का विषय हिंदुस्तान में है, क्या पूरे हिंदुस्तान में अडानी अंबानी ठंडानी है और कोई नहीं है? आप बताइए, सरकार की नीयत और निष्ठा यही है। नीति और नियत केवल अंबानी अडानी ठंडानी के भरोसे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, कर्मचारी कुछ नहीं है। तो सर क्या आगे का क्या रास्ता है? 2 दिन की हड़ताल, फिर उसके बाद उनका हड़ताल होगा, इसका रिएक्शन देखा जाए, फिर इसके बाद फिर हम लोग अगली रणनीति कार्यनीति बनाएंगे, उस पर जो संघर्ष किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उस हिसाब से हम आगे फिर कार्यक्रम करेंगे। हम लोग तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व कहेगा कि आगे स्ट्राइक बढ़ेगी तो आगे फिर बढ़ेगी। तो ये हैं वो कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन को वो उदाहरण के रूप में देते हैं और वो कहते हैं कि जब किसानों की बात को सुना नहीं जा रहा था तो उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन किया और कृषि कानून वापस हुए, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था, वही काम अब सरकारी कर्मचारी करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे और सब कुछ अपने न्यौछावर करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि 2 दिन की ये हड़ताल है, हड़ताल के बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व जो भी इनका संगठन जो भी तय करेगा उसके आगे निर्णय लिया जाएगा। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।